Hello friends and welcome to your channel MPPSC with प्रवेश कंटिन्यूइंग विद अवर सीरीज ऑफ वन डे वन डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम लोग हर दिन एक जिले के बारे में बात करते हैं। तो आज हम किस जिले के बारे में बात करेंगे? सतना जिले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सतना डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले सतना की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा सतना। ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये सतना है। ठीक है, अब सतना किस डिवीजन का पार्ट है? सतना रीवा डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, रीवा डिवीजन में हम लोगों ने देख रखा है, अभी डिवीजन्स वाला वीडियो आप लोग एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। तो रीवा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन रीवा डिवीजन। रीवा, सतना, मैहर, सींधी, सिंगरौली एंड मऊगंज। ठीक है, और सतना जो है वो बघेल खंड का पार्ट है। ठीक है, तो बघेल खंड जो यहाँ पे रीवा उसका सेंटर है और बघेली भाषा बोली जाती है, तो बघेल खंड का पार्ट है सतना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और डिविजन्स अब मैं हर दिन आपको बार बार सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कवर किया करेंगे, क्योंकि चीजें हमको सिर्फ और सिर्फ बार बार सुनने से याद रहती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी सतना से जो है वो मैहर जिले को अलग किया गया है, जो 55th डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, 55वां जिला, वो सतना से अलग किया गया है मैहर को। ठीक है, सतना के बारे में कुछ खास चीजें जान लेते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है? स्लाइम यानी चूना, सीमेंट और गेरू। गेरू को इंग्लिश में ओकरे बोलते हैं, OCHRE। और हिंदी में क्योंकि याद रखना आसान होगा, तो सतना में 3 चीजें। ठीक है, लाइम, सीमेंट एंड गेरू। ठीक है, और यही तीनों चीजें मजदूर के लिए होती हैं। ठीक है, तो चूना गेरू करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्राचीन समय में सतना का नाम क्या था? रघुराज नगर। ठीक है, रघुराज नगर। अब रघुराज सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ठीक है, रीवा राज्य के जो राजा थे रघुराज सिंह, उन्होंने 1857 में क्रांतिकारियों के खिलाफ जाकर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब सतना का नाम जो है वो सतना नदी के कारण पड़ा है। तो सतना में इंपॉर्टेंट कौन सी नदियां हैं? ठीक है, 3। सतना, सतना नदी खुद। दूसरा टमस, टमस नदी भी सतना से बहती है। तीसरा मंदाकिनी, जो चित्रकूट में जिसको पैशुनी नदी भी बोलते हैं, तो वो सतना में ही बहती है, चित्रकूट धाम साइड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जो बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है? सुनौरा गांव, सतना के। ठीक है, तो मैं MP का पहला बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट। और सतना में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं? एक तो वेंकटेश मंदिर है, वेंकटेश टेम्पल। दूसरा चित्रकूट धाम, जो कि हाफ MP में है, यानी सतना डिस्ट्रिक्ट में है, और आधा पोर्शन उसका जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके अलावा गैवीनाथ टेम्पल बिरसिंहपुर में है। तुलसी म्यूजियम रामबन, ठीक है, ये सतना में है। तुलसी संग्रहालय, ये कई बार पूछा जा चुका है MPPSC में, और ये 1977 में बनाया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये सतना में है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये भी सतना में है, और इसकी स्थापना जो है वो भारत रत्न नानाजी देशमुख ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ये कहाँ है? सतना में, और इसकी स्थापना किसने की थी? नानाजी देशमुख ने। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करें तो सतना से कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जो बड़े फेमस हुए? तो एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, ये जो है सतना से ही थे, और रामपुर बघेलान इनकी तहसील थी, और वहीं पे उनका घर भी बना हुआ है। तो गोविंद नारायण सिंह। अब गोविंद नारायण सिंह के बारे में हमको एक चीज याद रखनी है, कि आप लोग जो जिन्होंने भी पॉलिटी पढ़ी है वो ये जानते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो असेंबली में लीडर ऑफ द हाउस होता है। ठीक है, वही नेतृत्व करता है। लेकिन गोविंद नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो ही वॉज नॉट लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस उस समय थी राजमाता विजया राजे सिंधिया। ठीक है, ये क्वेश्चन MPPSC में 2-3 साल पहले पूछा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे तो हाउस की लीडर कौन थी? राजमाता विजय राजे सिंधिया। इसके अलावा सतना से जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो इस समय दिनेश त्रिपाठी जी हैं, हमारी नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो ये भी सतना से हैं, रामपुर बघेलान तहसील से आते हैं। जस्टिस JS वर्मा, ठीक है, जो पूर्व CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस JS वर्मा, वो भी सतना से हैं। और फेमस एक्टर शरद सक्सेना, ये भी सतना से हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद सतना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है चित्रकूट। ठीक है, जिसके ऊपर अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चित्रकूट का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। तो उसके अलावा हम लोग चित्रकूट के बारे में और सारी चीजें देख लेते हैं, क्या और भी पूछा जा सकता है, ये उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा मतलब का मतलब होता है अशोक का पेड़, और कूट मतलब होता है ऊंचाई। इस इलाके में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में अशोक के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, और इसलिए इस जगह का नाम
चित्रकूट पड़ा। और ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न विंध्यन विंध्यन रेंज में लोकेटेड है, ठीक है। तो विंध्या जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके नॉर्दर्न पार्ट में चित्रकूट लोकेटेड है। अब चित्रकूट का जो है वो रामायण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और पहला जिक्र भी चित्रकूट का वाल्मीकि रामायण में आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और लगभग उसमें से 11.5 साल या 11.5 years भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता जो है वो चित्रकूट में रहे थे। तो ये भी एक फैक्ट है जो ध्यान रखेंगे हम लोग, कि लगभग 11.5 साल भगवान राम चित्रकूट में रहे। और कौन कौन से फेमस सेंट्स हैं जो चित्रकूट से जुड़े हुए हैं? अत्रि ऋषि, ठीक है, जिनको ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है, वो चित्रकूट में रहे। माता अनुसुईया, या जिनको सती अनुसुईया भी कहा जाता है, दत्तात्रेय महाराज, महर्षि मार्कंडेय, सरभंग ऋषि और सुतीक्ष्ण ऋषि, ये सभी जो हैं वो चित्रकूट में रहते थे। चित्रकूट का जिक्र जो है वो कालिदास की रघुवंश में भी आता है, और वहां पर उन्होंने उसका जिक्र रामगिरी के रूप में किया है, ठीक है। तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास ने रघुवंश में चित्रकूट को किस नाम से बुलाया है? तो रामगिरी के नाम से बुलाया है, ड्यू टू हिज इट्स एसोसिएशन विथ लॉर्ड राम। और जब वहां पर रघुवंश मेघदूत में उनके यक्ष को निकाल दिया जाता है, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है रामगिरी में, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं चित्रकूट में जो मध्य प्रदेश के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वह हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है, सती अनुसैया है, और फटिक शिला है। फटिक शिला में ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के पैरों के निशान हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और चित्रकूट में जो इंपॉर्टेंट है वो है कामतानाथ मंदिर और कामदगिरी, ठीक है। कामदगिरी जो है वो पहाड़ का नाम है, और कामतानाथ जो है वो वहां पे मंदिर है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चित्रकूट में जो है वो राम घाट है। राम घाट में ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास को भगवान राम के वहीं दर्शन हुए हैं, और तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे, या उसी टाइम पे कंटेम्परेरी थे। और ये जो यहाँ पे एक आपको फेमस कोट दिख रहा है रहीम दास जी का, कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिसके ऊपर मुसीबत आती है वो चित्रकूट आता है, और फिर वहां से मुसीबत चली जाती है। तो रहीम दास के ऊपर कब मुसीबत आई थी? रहीम दास के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और जहांगीर के समय में जब उनके ऊपर मुसीबत आई, जहांगीर द्वारा सम्मान नहीं दिया गया, तब वो यहाँ पर आए, और तुलसीदास जी को देखकर उन्होंने ये बात कही थी कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो ये थी सतना जिले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सीइंग मोर such videos. Thank you and have a nice day.